हेलो, माय नेम इज नीरज सिंह और मैं डेमो वीडियो देने जा रहा हूँ और डिफरेंशियल इक्वेशन पे। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका मैं डिफरेंशियल लिख रहा हूँ एन इक्वेशन containing dependent variable and independent variable and dy by dx सिंपली। ठीक है, तो हम कुछ एग्जांपल लिखते हैं, कुछ एग्जांपल बताता हूँ मैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे हो गया आपका साइन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये एग्जांपल हो गया। या सिंपली मान लीजिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू जीरो। ये भी एक हो क्या हो जाएगा आपका, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, अब हम डिफाइन करते हैं ऑर्डर। Order is the highest order derivative in a differential equation. It is the highest order derivative in differential equation। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर ऊपर वाले में देखूं तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, टू डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर लिखा हो ना, सॉरी यहाँ पे टू लिखना भूल गया था। तो यहाँ पे डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स ये क्या है, टू टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया ना। तो यहाँ पे ऑर्डर इस इक्वेशन के लिए आपका ऑर्डर हो जाएगा टू। और अगर डिग्री की बात करें तो पावर ऑफ और सिंपली डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका मतलब डिग्री पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर का पावर कितना है, इस इक्वेशन के लिए डिग्री हो जाएगी आपकी, डिग्री हो जाएगा आपका 2। इस इक्वेशन के लिए डिग्री क्या है, इस इक्वेशन के लिए डी वाई बाई डी एक्स के लिए डी वाई डी एक्स इक्वल टू जीरो के लिए डिग्री क्या होगी, डिग्री 1 डिग्री। और ऑर्डर भी आपका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर 1 है ना, क्योंकि 1 टाइम डिफरेंशिएशन है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इस इक्वेशन के लिए क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या है, 1 है ना। तो यहाँ से आपका ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। चलिए इस पे क्वेश्चन करता हूँ। find the order and degree of differential equation। का इक्वेशन है e raised to the power dy by dx माइनस 1/3 dy by dx का होल स्क्वायर क्यूब प्लस 1/5 dy by dx का पावर 5 अप टू दिस गोइंग अप टू इन्फिनिटी इक्वल्स टू x हो गया। ठीक, और यहाँ पे x डिफाइंड है, x इज बिटवीन x बिलोंग्स टू 0 to 1। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन है x के ऊपर। तो ये ध्यान से देखिए, वी नो दैट tan इनवर्स x इक्वल्स टू, हमको एक्सटेंशन पता है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस x पावर 5/5 अप टू इन्फिनिटी ऐसे चला जाएगा। और ये इसका डोमेन होता है -1 x और ये 1। ठीक है, तो ये देखिए ध्यान से देखिए, x की जगह क्या भरा गया है, यहाँ पे x की जगह क्या पुट किया गया है। इफ वी रिप्लेस x बाय dy by dx व्हाट वी विल गेट एक्सपेंशन ऑफ tan इनवर्स x, tan इनवर्स dy by dx हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर एक्सपेंशन में क्या हो जाएगा, e रेज़ टू हो जाएगा tan इनवर्स dy by dx
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स। अगर हम दोनों साइड नेचुरल लॉग लगे तो एन एन ले सकते हैं, एल लेंगे तो सेम बेस पे होगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये पावर सामने चला जाएगा ना, तो टेन इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स, टेन इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग ले रहा है नेचुरल लॉग, तो एल एन एक्स। ठीक है, तो अब फिर हम तब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा टेन ऑफ एल एन एक्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ऑर्डर क्या आया, यहाँ से हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, 1 है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर 1 हो जाएगा, और डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री भी 1 हो जाएगी, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर कितना है, 1 है, तो इसके हिसाब से ऑर्डर भी 1 हो गया और डिग्री भी 1 हो गया। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं करता हूं, लेट एफ ऑफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन विथ पॉजिटिव वैल्यू मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि मीन्स एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, satisfying इंटीग्रेशन 0 से x f of x इक्वल टू x अंडर रूट f of x। ठीक है, विथ इनिशियल कंडीशन दिया है, इनिशियल कंडीशन f of 1 इक्वल टू 1/2 एंड पूछ रहा है हमसे f of रूट 2 प्लस 1 की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। देखिए, तो इंटीग्रल आगे हमको fx के बारे में कुछ पता नहीं है, तो हम न्यूटन लेबनिज से दोनों साइड डिफरेंशिएशन अगर करते हैं, न्यूटन लेबनिज की डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, सॉरी यहाँ पे t होगा, f of t dt, यहाँ पे ठीक है, तो ये दोनों साइड अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, f of x इक्वल्स टू, इसको प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट मींस f of x अंडर रूट f of x प्लस अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x अपॉन 2 रूट ऑफ f of x और f डैश x। फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं मान रहा हूँ f of x को मैं मान ले रहा हूँ ये है y, और dy बाई dx इक्वल टू मान ले रहा हूँ मैं f डैश x। ठीक है, ताकि सवाल करने में थोड़ी आसानी रहेगी ना, इस वजह से मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ से आपका हो जाएगा f of x इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस f डैश x प्लस f of x डिवाइडेड बाई 2f of x रूट ओवर। ठीक, इधर मल्टीप्लाई होकर के जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा अगर मैं fx को y से रिप्लेस कर दूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 y रेज़ टू द पावर 3/2 इक्वल्स टू x प्लस dy बाई dx x प्लस 2f of x प्लस x f डैश x, 2f of x प्लस x f डैश x। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, dy बाई dx तो यहाँ हो जाएगा 2y प्लस x dy बाई dx इक्वल्स टू हो जाएगा 2y रेज़ टू पावर 3/2। ठीक है, अब dy बाई dx x टाइम्स प्लस 2y इक्वल्स टू 2y रेज़ टू पावर 3/2, डिवाइडिंग बोथ साइड y, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई x y रेज़ टू द पावर 3/2। ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई x टू पावर 3/2। यहाँ मैं इतना मिटा रहा हूँ, जो पूछा हुआ है उसको नहीं मैं मिटा रहा हूँ, ऊपर का मैं सोल्यूशन मिटा रहा हूँ क्योंकि ब्लैक बोर्ड थोड़ा छोटा है।
तो x वाई टू पावर 3/2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा 1 डिवाइडेड बाई वाई टू पावर 3/2 प्लस सॉरी dy बाई डी एक्स प्लस 2 बाई एक्स वाई टू पावर -1/2। अब इधर हो जाएगा 2 बाई एक्स। ठीक, लेट 2 y raised to the power -1/2 equals to t. What we will get 1/3/2 1 by divided by 3/2 differentiating both side implies 3/2 dy by dx equals to minus dt upon dx, right? तो यहाँ पर हो जाएगा minus dt upon dx प्लस t upon x equals to 2 by x। ठीक, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय माइनस साइन -1 dt upon dx माइनस t by x इक्वल्स टू -2 upon x। ये ध्यान से देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया है। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा t e raised to the power इंटीग्रेशन -1 upon x dx इक्वल्स टू इंटीग्रल -2 upon x इंटीग्रल -1 by x dx प्लस c ln x। यहाँ इसका इंटीग्रेशन 1 by x का इंटीग्रेशन होता है ln x और -1 को जब ऊपर भेज देंगे तो ln 1 upon x हो जाएगा। तो 1 upon x और e raised to the power ln x की वैल्यू होती है x। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह 1 by x आएगा ना, तो सीधे सीधे मैं लिख रहा हूँ x इक्वल्स टू इंटीग्रल -2 by x इंटू 1 by x प्लस c। अब देखिए 2 upon x स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा t by x इक्वल्स टू -2 upon x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 by x प्लस c। अब देखिए इनिशियल कंडीशन हमको दिया हुआ था f of 1 इक्वल्स टू 1/2। t की वैल्यू ढूंढना है ना, हम लोग t को क्या माने थे 2 y raised to the power -1/2 इक्वल्स टू t माने थे। तो यहाँ से हम लोग के पास कितनी क्या आएगा, मैं एक बार कब डिटेच कर रहा हूँ। So 2 y raised to the power -1/2 upon x equals to 2 by x plus c। y of 1 equals to 1/2 हमें इनिशियल कंडीशन गिवन था। तो दिस मीन्स y equals to 1/2 if x equals to 1। तो x equals to 1 भरिए और जब x equals to 1/2 भरेंगे तो 2 सो 1/2 raised to the power -1/2 नीचे डिनोमिनेटर में 1 है और ये 2 प्लस c। तो 2 raised to the power -2 तो ये 2√2 तो इम्प्लाइज c इक्वल्स टू 2√2 माइनस 2। c की वैल्यू हमको इतनी मिल गई है। ठीक है, तो हमारा फंक्शन है वो क्या आएगा 2 और y raised to the power -1/2 1x प्लस 2 by x प्लस 2√2 माइनस 2 से दोनों साइड अगर कैंसिल कर देते हैं तो y raised to the power 1/2 x प्लस 1 by x इक्वल्स टू √2 माइनस 1। अब हमको किस की वैल्यू पूछी हुई थी, f of √2 प्लस 1 की वैल्यू पूछी हुई है। तो x इक्वल्स टू √2 प्लस 1 put here f equals to x equals to √2 plus 1। so y raised to the power -1/2 √2 plus 1 equals to 1 upon √2 plus 1 plus √2 minus 1। so taking LCM y raised to the power -1/2 upon √2 plus 1, इसका LCM लेंगे तो 1 इक्वल्स टू 1 प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स √2 का होल स्क्वायर तो 2 - 1 डिवाइडेड बाई